श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जुलाई 2024 से हो रहा है सावन का महीना शुरू। एक ऐसा महीना जो महीना भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है। आप सभी लोग जानते हो कि हर महीना अपने लिए एक अलग महत्व रखता है, पर सावन का महीना बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि ये भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का वो महीना होता है जिस महीने में अगर किसी भी दिन अगर हम छोटी सी भी आराधना भगवान शिव जी की कर लेते हैं या एक छोटा सा मंत्र भी भगवान शिव जी के सामने पूरे मन से हैं, तो भगवान शिव हमें उस समय क्या दे देते हैं उसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन का महीने का हमेशा लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। और आप सभी लोगों को हम बता दें कि इस बार का जो सावन का महीना शुरू हो रहा है वो सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है। मतलब कि 22 जुलाई 2024 के दिन सोमवार ही पड़ रहा है और इसी दिन से सावन का महीना शुरू हो रहा है 2024 में। और इसी दिन किया जाने वाला दोस्तों 5 बेलपत्र वाला एक ऐसा उपाय है जो कि पंडित जी ने अपनी अभी कुछ दिनों पहले की यहाँ पर कथा में बताया हुआ है। वही उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये उपाय आपको कब करना है, किस लिए करना है, ये सारी जानकारी भी हम आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस सावन महीने के पहले दिन, इस सावन महीने के पहले सोमवार को 22 जुलाई को हमें इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को आखिर करना क्यों है, किस कारण से करना है। तो सबसे पहले आप लोग सुन लो। तो देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पशुपतिनाथ व्रत कर चुके होते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही होती है या कोई दुखद परेशानी होती है जो कि उनकी दूर नहीं हो रही होती है। तो इस तरह की अगर कोई परेशानी है या आपका कोई काम है, बड़ा काम है, छोटा काम है, वो वही पूरा नहीं हो रहा है, आपने सारे काम करके देख लिया, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो, पर जब भी वह काम नहीं हो पा रहा है, तो उस जगह पर आप लोगों को इस सावन महीने के पहले सोमवार को या सावन महीने के पहले दिन को आप लोगों को ये 5 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और जब भी आपके जीवन में विषम परिस्थिति बन रही हो, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी मनोकामना को लेकर परेशान लेकर, तो उस जगह पर भी आप लोगों को अपना यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी सभी प्रकार की दोहर परेशानियों के लिए यह 5 बेलपत्र वाला उपाय कर सकते हो और इस उपाय का फल ले सकते हो। अब आपको इस उपाय में आखिर करना क्या होगा, कैसे करना होगा, किसको करना होगा, कहां पर करना होगा, यह सारी जानकारी हम आप लोग यहां पर बताते हैं। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, यह जो 5 बेलपत्री वाला उपाय है, यह सावन महीने के विशेष सोमवार को आप लोगों को करना है, जो कि 22 जुलाई 2024 के दिन यहां पर पड़ रहा है। और यह वाला होगा दोस्तों, ये सुबह के समय होगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। देखो, वैसे सावन के महीने के सोमवार के दिन तो पूरे दिन मंदिर खुले होते हैं और पूरे दिन भी भगवान शिव जी बैठे होते हैं कि कौन भक्त हमारे हमको प्रसन्न करने के लिए आएगा। पर जब भी आप लोग इस वाले उपाय को जितना हो सके उतना जल्दी सुबह सुबह करने की कोशिश करना। बाकी 10, 11, 12 बजे तक कभी भी अगर उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उपाय कर सकते हो। तो अब दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर इस उपाय को करना किसको है। तो देखो, विशेष रूप से ये उपाय वो व्यक्ति करेगा जिसकी मनोकामना पूर्ण ना हो, जिसके जीवन में विषम परिस्थिति बनी हुई है या जिसका कोई काम है जो कि अधूरा अटका हुआ है, वो पूरा नहीं हो रहा है, उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा है जो कि अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय कर रहा है, तो फिर घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ गए। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आखिर इस वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है ना, ये भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर होगा, आपके घर के पास में, जो क्योंकि देखो सावन का महीने का पहला दिन रहेगा, भीड़ भी बहुत रहेगी और आप लोगों को भगवान शिव जी का उपाय भी करना है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाकर आप लोग उपाय कर लेना, ताकि आप लोग अच्छे से आनंद से ये वाला उपाय कर सको है ना। तो अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर जाकर आप लोग ये वाला उपाय करना है। ये वाला उपाय घर पर नहीं होगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, इस वाले उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, अब हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज हमने उपाय का नाम क्या दिया है, 5 बेलपत्र उपाय। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों यहाँ पर हमें 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब देखो, ये वाला उपाय हम आपको कुछ दिनों पहले ही बता रहे हैं ताकि आप लोग उपाय की तैयारी अच्छे से कर लो और अब उपाय को अच्छे से करके उसका फल ले लो।
तो भाई कोई भी ये कमेंट नहीं करेगा कि भाई अगर हमें 5 बेलपत्र ना मिले तो क्या करें। हम आपको इसका जवाब भी देंगे, पर वो वीडियो के आखिरी में देंगे। पहले आप लोग उपाय समझ लो, और अगर आप लोगों से हमने 5 बेलपत्री का बोला है तो पहली कोशिश और सबसे बड़ी कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप खुद से वह बेलपत्र लेकर आओ, चाहे खरीद के लेकर आओ, चाहे वृक्ष से तोड़कर लेकर आओ। तो पहले आप लोगों को खुद से प्रयास करना है, बाकी ना मिले तो फिर हम आप लोगों को आखिरी में बताते हैं कि आपको क्या करना है। तो देखो यहाँ पर आपको लेना है 5 बेलपत्र। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरी चीज लेना है आपको लेना है वो लेना है दोस्तों एक लोटा जल। और विशेष रूप से हम पंडित जी हमेशा बोलते हैं कि भाई सावन में 2 लोटा जल, तो आप लोगों को यहाँ पर 2 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल भी ले सकते हो, पर 2 लोटा जल लेना, क्योंकि सावन महीना शुरू हो जाएगा। सावन महीने का पहला दिन रहेगा और पहला सोमवार रहेगा, महासंयोग वाला दिन रहेगा। तो भाई अपने साथ में कितने लोटा जल रखना है आप लोगों को? 2 लोटा जल रखना है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को 5 बेलपत्र और 2 लोटा जल जो है तैयार करके रख लेना है, क्योंकि इस उपाय में जो सबसे जरूरी चीज है वो यही दोनों चीज है। तो भाई उपाय को करने के कुछ समय पहले आप लोग ये वाली तैयारी कर लेना। देखो सावन का महीना सोमवार का दिन रहेगा, तो सुबह सुबह आप लोगों को बेलपत्र बेचने वाले आराम से मिल जाएंगे, तो उनसे पहले ही आप लोग बेलपत्र लेकर रख लेना। तो 5 बेलपत्र और अपना 2 लोटा जल तैयार करके होकर स्नान करके नए और धुले हुए वस्त्र पहनकर आप लोगों को क्या करना है, अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाना है। किस दिन पहुंचना है? 22 जुलाई को, जिस दिन सावन महीने का पहला दिन और पहला सोमवार है। तो भाई जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि भगवान के आपको दर्शन करना है। पहली चीज तो ये रहेगी कि जब आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर चौखट पर आकर मतलब आ जाते हो, तो उसके पहले आप लोगों को भगवान की चौखट का स्पर्श करना है, या तो अपना माथा टेकना है वहां पर, या अपने सीधे हाथ के उस चौखट को स्पर्श करके उसे अपने माथे से लगा लेना है। उसके बाद ही भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद भगवान के सामने कुछ सेकंड के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाना और उनको निहारना। निहारने के बाद फिर आप लोग शिवलिंग के पास में आ जाना। अब दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जाते से ही जल नहीं चढ़ाना है। इस बात का सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रख लेना। जैसे ही शिवलिंग के पास में पहुंचते हो तो आप शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना। आपको जाते से जल नहीं चढ़ाना है, पहले उपाय होगा फिर आप लोग वो जल चढ़ाना है। तो शिवलिंग के पास में जैसे ही बैठ जाते हो तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सबसे पहली चीज अपनी 5 बेलपत्र अब निकाल लेना है, क्योंकि अब 5 बेलपत्र का जो है हमें यहाँ पर काम आने वाला है। अब दोस्तों ये उपाय थोड़ा सा अलग है, इसलिए ध्यान से सुनना समझना, उसके बाद ही आप लोगों को ये उपाय अच्छे से समझ आएगा। जो 5 बेलपत्र यहाँ पर हम लोग लेकर आए हुए हैं, ये 5 बेलपत्र एक विधि से जो है हमें यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। तो देखो शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक चुंदरी जी का स्थान होता है, मतलब शिवपुरी शिवलिंग में एक माता अशोक चंद्र स्थान होता है, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी का स्थान होता है। तो दोस्तों वो स्थान आप लोगों को सबसे पहले पता करना है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, तो उनके लिए हम बता देते हैं कि जो जलाधारी होती है शिवलिंग होती है, शिवलिंग जो कि जलाधारी होती है, जलाधारी का जो भाग होता है आगे का जहां से जल बहता हुआ जाता है और नीचे गिरता है, तो उस जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का जो भी भाग होता है, जो भी हिस्सा होता है, वहीं वो होता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। ठीक है, तो ये जो 5 बेलपत्र है ये हमें वहां पर समर्पित करनी है, पर ऐसे समर्पित नहीं करनी है जैसे आप लोग समझ रहे हो। तो कैसे समर्पित करोगे? दोस्तों ये जो बेलपत्र है ना, ये एक के बाद एक आपको लाइन से समर्पित करना है, एक साथ समर्पित नहीं करना है, लाइन से समर्पित करना है। कैसे करोगे वो सबसे पहले सुनो। तो देखो ये जो बेलपत्र है 5 बेलपत्र, ये आपको कहां से चढ़ाना शुरू करना है? ये आपको चढ़ाना शुरू करना है जलाधारी के बिल्कुल आखिरी वाले भाग से, मतलब जहां से जल बहता हुआ जाता है और जल नीचे गिरता है, तो उस जलाधारी के बिल्कुल आखिरी वाले भाग से आपको अपनी पहली बेलपत्र को शुरू करना है। समझ गए आप लोग? और एक के ऊपर एक करके लाइन से आप लोगों को रखते जाना है। तो करना क्या है? सबसे पहली बेलपत्र आप लोगों को आपने निकालना 5 बेलपत्र में से, और उस बेलपत्र को माता सूक्ष्म जी वाले स्थान पर या जलाधारी के ऊपर, जो जलाधारी का आखिरी भाग होता है,
सबसे पहले आप लोग वहां पर समर्पित कर देना है। डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होगा, बीच वाली बड़ी पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से पहली बेलपत्र को आप समर्पित कर देना जलाधारी के बिल्कुल आखिरी वाले भाग में, मतलब डंडी भी जलाधारी के अंदर ही अंदर आ जाए, ऐसे आपको समर्पित करना है। अब दूसरी बेलपत्र उठाना। दूसरी बेलपत्र की जो डंडी है वो डंडी उस पहली बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में आनी चाहिए। समझ गए आप लोग? दूसरी वाली जो बेलपत्र की डंडी है वो डंडी जो है पहली वाली बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर आनी चाहिए। इस तरीके से ये दूसरी बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है। फिर आपको तीसरी बेलपत्र उठाना है। तीसरी बेलपत्र की जो डंडी होगी, यह डंडी दूसरी बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर आनी चाहिए। इस तरीके से एक के ऊपर मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर खिसकती जो है ये बेलपत्र लाइन से रखा दी जाएगी। उसके बाद में अपनी चौथी बेलपत्र उठाना और चौथी बेलपत्र की जो डंडी होगी वह है डंडी आप लोगों को उस तीसरी वाली बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर करके आपको रख देना है, माता वाली स्थान पर ही, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी पांचवी और आखिरी बेलपत्र होगी, इस बेलपत्र को भी आपको लेना है और इस बेलपत्र की डंडी को चौथी वाली बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी उसके ऊपर करके यहाँ पर आप लोगों को रख देना है, मतलब आधी जो बेलपत्र होगी वो डंडी के भाग में चली जाएगी और आधी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर जलाधारी चली जाएगी। इस तरीके से आपको लाइन से जो है एक के ऊपर एक करते करते मतलब यह पांचों बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। और जैसे ही आप लोगों की यह 5 बेलपत्र समर्पित हो जाती है, उसके बाद में आप लोगों को अपना जो है 2 लोटा जल निकालना है। और जब आप उपाय कर रहे हो तो श्री शिवाय नमस्ते भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करते रहना है। तो जैसे ही आप लोगों की ये 5 बेलपत्र इस तरीके से समर्पित हो जाती है माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर जलाधारी के ऊपर, उसके बाद में आप जो अपना 2 पात्रों का जल लेकर आए हुए हो या 2 का जल लेकर आए हुए हो उसको निकाल लो। बहुत सारे लोगों को समस्या आती है कि 2 लोटा हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें। तो देखो यहाँ पर 2 लोटा जल कहने का मतलब है कि 2 पात्रों का आपका जल होना चाहिए। सीधी सी बात है, 1 लोटा तो सबके पास होता ही होता है, तो 1 लोटा जल आप लोगों को लेना है। और दूसरा जो पात्र होगा वो आप चाहो तो 1 कटोरी ले सकते हो या दूसरा लोटा भी ले सकते हो अगर है तो, वरना एक छोटा सा कोई सा भी पात्र कटोरी वगैरह ले सकते हो, ठीक है। और ये जो जल है ये घर से आप लोग एक के ऊपर एक करके अपने सीधे हाथ के तीली में रखकर लेकर आओगे। पर मंदिर में जो है आप लोगों को ये दोनों पात्रों को एक एक हाथ रखकर ही जो है चढ़ाना है। तो देखो जल किस तरफ बहता है, मतलब जलाधारी से जो बहता हुआ जो है जलाधारी से नीचे गिर जाता है। तो आपको क्या करना है कि जल जो है उत्तर की तरफ बहता है तो आपको दक्षिण की तरफ बैठना है। और क्योंकि जब हम किसी विषम परिस्थिति के लिए अपनी मनोकामना के लिए कोई उपाय करते हैं तो हम विपरीत दिशा में बैठकर ही जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। तो ये 5 बेलपत्र चढ़ाने के बाद जिस तरफ जल बहता है उसकी विपरीत दिशा में शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठना और बैठने के बाद अपने दोनों हाथों में वह जल का पात्र पकड़ना, एक दूसरे को आमने सामने शिवलिंग के ऊपर और एक धारा से धीरे धीरे करके शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करना। वह जल चढ़ने देना, जैसे जैसे धीरे धीरे करके जल चढ़ता है, जैसे ही आपको वह पूरा जल चढ़ जाता है, जल चढ़ने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। या जो भी विषम परिस्थिति है आप लोगों की अपनी उस विषम परिस्थिति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, यह ठीक है। जिसके भी लिए आप लोग उपाय कर रहे हो भगवान से उसके लिए आप लोग एक बार प्रार्थना कर लेना, तो यह सारे काम जैसे हो जाते हैं, मनोकामना बोल देते हैं। उसके बाद में दोस्तों भगवान का बैठकर जाप कर लेना श्री शिवाय नमस्ते या कोई भी एक मंत्र का। उसके बाद में जो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ रहा है, जलधारी से नीचे गिर रहा है, उस जल का कुछ कुछ भाग जो है आप दोनों पात्रों के अंदर, जिस पात्रों के अंदर आप जल लेकर गए हुए होंगे उस पात्रों के अंदर कुछ बूंद जो है जल जरूर लेकर आना जलाधारी से झेलकर, ठीक है। उस जल का आप लोग आचमन भी कर सकते हो अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपने घर के अंदर सब जगह पर छिड़क भी सकते हो भगवान शिव जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ठीक है। बस दोस्तों यहाँ पर ये 5 बेलपत्र वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को खुद पंडित जी ने अपने शिव महापुराण कथा में बताया। जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस सावन महीने के पहले सोमवार और पहले दिन मतलब 22 जुलाई को कर लेगा, वही उसको भगवान शिव क्या प्रदान करेंगे ये तो भगवान शिव ही जानते हैं। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या,
परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।